बोलते जय माता पार्वती का ये जन्म स्थान था पहले। फिर माता पार्वती जी ने गौरी कुंड में तप किया था शिव जी को पाने के लिए। शुद्ध महादेव में शिवलिंग की पूजा की थी और नीचे कुंड है पानी वाला, जब मैं उनकी शादी हुई फेरे हुए थे। अच्छा, ये जो कुंड है इसी कुंड में मतलब 7 फेरे लिए थे। 7 बजे कुंड में लिए थे। तो अब तो यहाँ पानी तालाब बन गया। बोलते शादी के बाद नीचे से पानी की धार निकल आई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय मेरी मौजूदगी है जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला के मानतलाई में। जी हां, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। देश भर के शिवालयों में जो है शिव भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं जलाभिषेक करने। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये ऐतिहासिक भी है, पौराणिक भी है, क्योंकि आपको बता दें माता पार्वती का ये जन्म स्थल है और साथ ही साथ माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह भी इसी जगह हुआ था। और इसी मंदिर में मैं मौजूद हूं। हमारे साथ पुजारी जो है मंदिर के वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इस जगह की अगर बात की जाए मानतलाई, तो ये कहा जाता है माता पार्वती के नाम पर ही मानतलाई नाम पड़ा। बोलते जय माता पार्वती का ये जन्म स्थान था पहले। फिर माता पार्वती जी ने गौरी कुंड में तप किया था शिव जी को पाने के लिए। शुद्ध महादेव में शिवलिंग की पूजा की थी और नीचे कुंड है पानी वाला, जब मैं उनकी शादी हुई फेरे हुए थे। अच्छा, ये जो कुंड है इसी कुंड में मतलब 7 फेरे लिए थे। 7 बजे कुंड में लिए थे। तो अब तो यहाँ पानी तालाब बन गया। बोलते शादी के बाद नीचे से पानी की धार निकल आई थी। अच्छा। और उसी टाइम ही मतलब युगो युगो पुरानी युगों की बात है, सदियों की बात है। वो मूर्ति सामने माता जी की है, शादी के पहले की है, दूसरी शादी के पहले की है। हाँ, शादी के पहले की है, दूसरी शादी के बाद की है, तीसरी शिव परिवार है। अच्छा, और जो शिवलिंग है यहाँ शिवलिंग कब। ये जिस टाइम मंदिर बना था उस टाइम का है। अच्छा, हाँ। तो ये भी जन्म स्थल भी यानी यही है। और जहाँ पे यही जन्म हुआ था। फिर माता पार्वती यहीं से रोज जाती थी गोलकुंड तब करने के लिए। शुद्ध मंदिर में पूजा करके बाद मांडले में आती थी। मैं जैसे यहाँ देख रहा हूँ यहाँ पर शादियां होती हैं। अभी आज भी यहाँ पर एक शादी, तो लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ विवाह के लिए। हाँ आते हैं, करते रहते हैं लोग ब्याह। क्योंकि ये मान्यता बहुत है। मानते बहुत है, बहुत शादी होती है, बाहर के लोग आते शादी करने के लिए। तो अभी जैसे जब शिवरात्रि का समय में, जैसे सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो कितनी मतलब यहाँ भीड़ होती है इधर। सोमवार को भीड़ होती है ज्यादा है। ऐतवार सोमवार में भीड़ ज्यादा होती है, बाकी कम होती है। हाँ वह कम होती है। दूर दूर से लोग आते हैं। दूर जम्मू से, महाराष्ट्र से, यूपी, बिहार, दिल्ली से, बम्बे से लोग आते हैं। आते रहते हैं, बीच में लोग आते रहते हैं। अच्छा, और किस चीज के लिए खास है ये जगह। खास यही माता पार्वती का जन्म स्थान है, यही खास है। बाकी शादी हुई जहाँ पे, इससे बढ़कर क्या खास। हाँ हाँ उससे बड़ा बाकी ये नंदी जी है ना बड़े वाले, हाँ। वो खुदाई में मिले हुए हैं। अच्छा, ये बड़े नंदी जी खुदाई में मिले हुए हैं। अच्छा, इससे नीचे निकलने अपने बोलते अपने कष्ट दूर होते हैं। बाहर एक और मूर्ति यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। कोई नहीं, उसका विजुअल ले लेंगे मूर्ति का, आप बताइए। ये मूर्ति है कोने में। हाँ, ये भी 40 साल पहले की बात है, ये खुदाई में मिली थी। ये भी। अच्छा, ये मूर्ति भी खुदाई में। हाँ जी, 40 साल पहले की बात है, अभी की बात है यहाँ। अच्छा, कहाँ पे हुई थी खुदाई। ये हमारे पिताजी और चाचा जी जमीन खोद रखे थे ना। अच्छा, ये नीचे से निकल आई थी जी। नीचे से निकला। हाँ अच्छा, उस समय की। उस समय की है। बाकी मान्यता भी बहुत है इसमें। मानते हैं, बहुत मानता है, बहुत लोग आते हैं, मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना पूरी होती है। तो देख सकते हैं आप, बहुत ऐतिहासिक पौराणिक स्थल है ये। माता पार्वती का जन्म स्थान होने के साथ साथ भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह स्थल भी यही मानतलाई है, जो कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला में और उधमपुर शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द डिजिटल रिपोर्टर में। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस समय मेरी मौजूदगी है बेहद ऐतिहासिक, बेहद पौराणिक स्थल मानतलाई में। जी हां, आपको बता दें जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला में स्थित मानतलाई ये एक ऐसा क्षेत्र है, कहा जाता है कि माता पार्वती का ये जन्म स्थल है। उसी जगह इस समय मैं मौजूद हूं और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह जो है वो इसी मानतलाई में हुआ था, इसी क्षेत्र में हुआ था। उधमपुर की अगर बात करें, उधमपुर जो सिटी का जो क्षेत्र पड़ता है, सिटी सेंटर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर चनैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये मानतलाई क्षेत्र पड़ता है। और ये कहा जाता है कि यहीं पर माता पार्वती जो है उनका जन्म हुआ और उसके बाद यहीं से वो गौरी कुंड जाती थी, वहां जाकर के स्नान करके जो है तपस्या जो है वो फिर करती थी। जहां पर अभी शुद्ध महादेव मंदिर है वहां पर जो है तपस्या करती थी भगवान शंकर को पाने के लिए। और इसीलिए बेहद पौराणिक स्थल होने के साथ साथ बेहद ऐतिहासिक स्थल भी ये है। और
इस समय जो यहाँ पर कुंड मौजूद है, जिस कुंड में विवाह हुआ था, जो हवन कुंड उस समय था, कहते हैं कि जब विवाह हुआ भगवान शंकर माता पार्वती का, विवाह होने के तुरंत बाद जो है ये कुंड से जो है जल की धारा जो है वो निकलने लगी। और आज भी अगर आप यहाँ पर आएंगे इस स्थल पर तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो कुंड था उस कुंड में अब जो है वो आपको तालाब जो है वो यहाँ पर नजर आएगा, और तालाब उसको तलाई भी कहा जाता है, और इसीलिए इस जगह का नाम जो है वो पड़ा मान तलाई। और बहुत ही ज्यादा मान्यता इस जगह की है। यह भी कहा जाता है इस समय यहाँ पर जो नंदी बाहर, जो मंदिर के बाहर जो नंदी आपको दिखेगा, बड़ा नंदी, वो भी खुदाई के दौरान जो है जब किसान जो है वो अपने खेत में जो है काम कर रहा था, उस समय खुदाई के दौरान जो है वो बड़ा नंदी जो है वो यहाँ पर प्रकट हुए थे। एक और यहाँ पर माता की मूर्ति है, वो भी कहा जाता है कि वो अपने आप प्रकट हुई थी, मिली थी अब से 40 साल पहले। तो बेहद पौराणिक, बेहद ऐतिहासिक स्थल है। खास तौर पर सावन के महीने की अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में शिव भक्त जो हैं वो दूर दूर से आते हैं, ना ही केवल जम्मू कश्मीर से बल्कि बाहर से भी बड़ी संख्या में शिव भक्त जो है वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ आकर के जलाभिषेक जो है वो करते हैं, और शिवरात्रि के समय भी जो है बड़ी संख्या में जो है शिव भक्त यहाँ पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। लंबी लंबी कतारें जो हैं वो यहाँ पर लगी रहती हैं शिव भक्तों की। और मानतलाई की अगर बात की जाए, यहाँ पर जो है विवाह भी होते हैं। इस समय भी अगर बात की जाए तो 2 विवाह जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा मान्यता है इस जगह की। भगवान शंकर माता पार्वती का विवाह यहाँ हुआ था, इसीलिए लोग दूर दूर से आते हैं, और यहाँ आकर के ही जो विवाह के साथ फेरे होते हैं, जो तमाम रस्में होती हैं विवाह के अंदर, वो यहां पर जो है वो पूर्ण की जाती हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि अब यहां पर केंद्र सरकार जो है वो एक इंटरनेशनल योगा सेंटर जो है वो उनकी तरफ से डेवलप भी किया गया है, और आने वाले समय में इसको, क्योंकि पूरा पहाड़ियों के बीच में जो है ये बसा हुआ है मानतलाई, आसपास के मनमोहक दृश्य वाली केवल आपको जो है पहाड़ियां यहां पर नजर आएंगी, उसके बीच में ये मानतलाई जो है स्थित है। और यहां पर योगा सेंटर मेडिटेशन के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि एकदम शांत यहां पर वातावरण है, और इसीलिए यहां पर वो योगा सेंटर का जो है वो निर्माण भी जो है वो यहां पर किया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस समय भी जो है सुबह से ही बड़ी संख्या में शिव भक्त यहां पहुंचे, आकर के उन्होंने जलाभिषेक किया। और पूरे सावन महीने ही नहीं बल्कि पूरे साल भर यहां पर शिव भक्त जो है वो पहुंचते हैं, आकर के जलाभिषेक भी करते हैं, और वो जो पवित्र यहां पर ये कुंड है उसमें जो है डुबकी भी लगाते हैं। जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी आते हैं उनसे भी कहीं ना कहीं एक रिक्वेस्ट है कि वहां से शिवखोड़ी जैसे वो जाते हैं वैसे ही वहां से लगभग 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही ये मानतलाई स्थित है, और रास्ते में गौरीकुंड और सुधमादेव भी पड़ता है। तो यहां पर भी जरूर आए, यहां पर भी आकर के भगवान शंकर का, माता पार्वती का आशीर्वाद वो जरूर ले, क्योंकि ये बहुत जो है पौराणिक जगह है, माता पार्वती का जन्म स्थल है। इससे ज्यादा और क्या जो है हो सकता है इस जगह के बारे में अगर कुछ विशेषताएं बतानी हो तो इससे बड़ी विशेषता कुछ हो नहीं सकती जब माता पार्वती का जन्म स्थान ही ये खुद मानतलाई हो। तो इसीलिए जो भी भक्त आते हैं, जो भी श्रद्धालु माता वैष्णो देवी आते हैं, वो भी जरूर यहां पर आए। गौरीकुंड, सुधमादेव और मानतलाई भी आकर के जो है भगवान शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद जो है वो जरूर यहां पर आकर के प्राप्त करें।